हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं भिन्न संख्याएं। इससे पीछे के 2-3 वीडियो में हमने पढ़ा था मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। और आज हम आते हैं अपने गणित की टॉपिक की ओर, भिन्न संख्याएं, जो कि लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, एसटीसी सब में इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई। और गणित की जो आधारभूत जो संकल्पना है उनमें भी भिन्न का बहुत रोल है। भिन्न हमें पता होना चाहिए, भिन्न संख्याओं से संबंधित सवालों को कैसे करना है। तो देखते रहिए। तो सबसे पहले देखो, हमें जानना होता है भिन्न संख्याएं क्या होती है। भिन्न क्या होती है? जब भी किसी वस्तु को हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 को 4 बराबर भागों में बांटो। 3 को 4 भागों में बांटना है। 3 को 4 बराबर भागों में बांटना है तो प्रत्येक भाग कितना होगा? 3/4। समझ गए भिन्न क्या होती है? प्रत्येक भाग क्या होगा? 3/4। प्रत्येक भाग को भिन्न करेंगे हम, ठीक है, प्रत्येक बराबर भाग को। अब देखो, जब ये बन गया 3/4 तो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर। यानी कि अंश बटे हर से मिलकर भिन्न बनती है। ठीक है, आशा समझ गए होंगे आप कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। ठीक है, अब देखो भिन्न कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जो भिन्न 1 से छोटी होती है उसे उचित भिन्न कहते हैं। 1 से छोटी उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। अब 1 से छोटी का मतलब 0 पॉइंट में कुछ आता हो, यानी कि जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो। 1 से छोटी अर्थात अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? अंश का मान हर से, जैसे अभी ऊपर वाली भिन्न लिखी है 3/4, जिसमें अंश 3 है, हर 4 है, यानी कि हर वो अंश से ज्यादा है ना। अंश का मान हर से कम है, इसलिए ये वाली भिन्न भी क्या है? उचित भिन्न। तो आप समझ गए होंगे, जैसे 3/4 या 3/5, 2/5, ठीक है, 11/15, इस तरह से, जिसमें नीचे वाला मान यानी कि हर का मान बड़ा हो, वो क्या होती है? उचित भिन्न। फिर है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसमें हर का मान क्या हो? छोटा हो अंश के मान से, या यूं कहें कि जो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी, या यूं कहें कि अंश का मान बड़ा होगा किससे? हर से। जैसे कि 4/3 हो गया, 5/2 हो गया, 11/15 हो गया, 17/6 हो गया, इस तरह से। ठीक है, 17/6 हो गया, यहां पे 15/11, क्योंकि ऊपर वाला मान ज्यादा हो। तो एक होता है मिश्र भिन्न, मिश्र या संयुक्त भिन्न जिसको हम बोलते हैं, मिश्र या संयुक्त भिन्न। कुछ भिन्न ऐसे भी लिखते हैं हम, जिसमें मतलब एक तो कोई पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न के रूप में लिखी हुई। जैसे मैंने लिख दिया 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, ये तो कोई पूर्ण संख्या है। और ये क्या है? कोई उचित भिन्न। ये क्या है? उचित भिन्न, 3 सही 2/5। अब इसको हल कैसे करके लिखते हैं? इसको अगर हमें उचित भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? देखो, कईयों को इसमें समस्या रहती है, हमें कंफ्यूज नहीं हो। 3 को 5 से गुणा करना है, 3 को 5 से गुणा करना है, फिर उसमें 2 जोड़ना है, ठीक है। और बट्टे में तो 5 है, यहां भी 5 ही रहेगा। तो 3 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 15। 15 में फिर 2 जोड़ दिए, कितना आ गया? 17। 17/5, यानी कि अगर इसको साधारण भिन्न में हमें बदलना है तो क्या होगा? 3 सही 2/5 को 3 को 5 से गुणा कर दिया, ऊपर वाला जो संख्या है 2 जोड़ दी, 15 + 2 17/5, इस तरह से। अब देखो, भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो इनको आप कॉपी में नोट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे भिन्नों को जोड़ना या घटाना, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाएंगे।
देखो अगर दोनों भिन्नों में जैसे 8/9 और 13/9 को हमें जोड़ना है तो दोनों में देखो हर समान है। ऐसे इस तरह 7/11 3/11 इन दोनों में क्या है, पहले सवाल ये दूसरा सवाल है, पहला सवाल है। पहले सवाल में देखो हमें 8/9 में 13/9 जोड़ना है। कहने का मतलब दोनों में अगर क्या है, हर समान है, हर समान हो। अगर हर समान हो ना तो हमें क्या करना है कि अंश को मतलब जो भी अगर जोड़ दे रखा है तो जोड़ कर दो और घटा दे रखा है तो घटा कर दो। यानी कि 8 और 13 को जोड़ दो और बटे 9, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा 21/9। तो हमें ऐसा कब करना है, जब हर का मान समान हो। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या होगा, 7 में से 3 घटा दो बटे 11 यानी कि 4/11। तो ये चीज आप नोट करें और ध्यान रखें विशेष, अगर हमें भिन्नों को जोड़ना या घटाना है और हर का मान उन दो भिन्नों में समान है तो हम क्या करेंगे, अंश को सीधा सीधा जोड़ या घटा देंगे। जोड़ना दिया तो जोड़ देंगे, घटाना दिया तो घटा देंगे। जैसे पहले में जोड़ने के लिए कहा तो हमने 8 और 13 को जोड़ दिया 21/9। इसमें 7 में से 3 घटा दिया 4/11। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 9 दोनों में समान था, 11 11 इन दोनों में समान है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको एक बार नोट करेंगे। अब देखो अगर दोनों में हर ऐसा मानो 1/3 प्लस 1/4 यानी कि हमें 1/3 में जोड़ना 1/4। इस भिन्न में क्या है, हर का मान 3 है, इस भिन्न में हर का मान क्या है 4 है। तो देखो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका लघुत्तम लेते हैं पहले। 3 और 4 का लघुत्तम, वैसे तो सभी को पता है 3 और 4 का लघुत्तम, लेकिन निकालने का तरीका भी आना चाहिए। बड़ी संख्या लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 3 और 4 का लघुत्तम निकाल दिया। 3 और 4 पहले क्या कोई इनमें से कोई संख्या 2 से विभाजित होती है? होती है भाई, 2 से होती है। 3 तो नहीं होती लेकिन 4 आता है। 2 का बड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या इनमें से संख्या फिर 2 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 3 की जगह 3 लिख दिया, 2 एकम 2। अब 3 से 3 एकम 3, 1 का 1 यानी कि 2 दूनी 4 3 12। 3 और 4 का लघुत्तम कितना आया 12। तीनों को क्या कर दिया गुणा, 2 दूनी 4 4 3 12। अब 3 में 12 में 3 का भाग लगाया, 12 में 3 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 को गुणा करना है ऊपर 1 से, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस। 12 में 4 का भाग लगाया, कितना आएगा 3, और 3 को गुणा करना है ऊपर जो भी अंश का मान है 1 से। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 को जोड़ दिया, कितना आ गया 7/12। तो दो भिन्नों को जोड़ने का ये तरीका है जब क्या हो, अंश क्या हो, सॉरी हर क्या हो, दोनों में अलग हो, हर का मान अलग हो। समान के लिए तो हमने पढ़ लिया, अलग हो तो इसको शॉर्ट ट्रिक जो कंपटीशन में हमें काम लेनी, क्या करना है, जब भी कोई ऐसी भिन्नों को जोड़ना हो, जैसे 1/3 में जोड़ा 1/4, हमें क्या करना है, वज्र गुणा कर लो। 1 की गुणा कर लो 4 से, 3 की गुणा कर लो 1 से। तो बताओ 1 की गुणा 4 से करी तो कितना आया, प्लस 3 की गुणा 1 से करी तो कितना आया, बट्टे में ध्यान रखना, बट्टे में इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, दोनों हरों को आपस में गुणा कर लो। तो हो जाएगा 4 + 3 कितने हो गए 7, और 3 × 4 कितने हो गए 12। तो हमें ये तरीका भी आना चाहिए। इसके बाद है भिन्नों की गुणा कैसे करनी है। जैसे 4/9 को गुणा करना है 13/5 से। पहली भिन्न 4/9, दूसरी भिन्न 13/5, दोनों को गुणा करना है। गुणा करते समय ध्यान रखना है हमें लघुत्तम नहीं लेना है। लघुत्तम वाला काम कब करना है, जब जोड़ना या घटाना हो। गुणा के लिए क्या करना है, सीधा में अंश को अंश से गुणा कर दो, यानी कि 4 को 13 से गुणा कर दो, बटे 9 को 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 4 को 13 से गुणा किया, कितना आया 52, और 9 को 5 से गुणा किया, कितना आया 9 × 45। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे सवाल हो गई 4/9 गुणा 3, ठीक है 4/9 गुणा 3, यानी कि इस भिन्न के यहाँ पे ये तो पहले भिन्न है, और ये तो है क्या उचित भिन्न, और ये कोई वास्तविक संख्या है 3। इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या करना है, 4 की गुणा 3 से कर देंगे, बटे 9 की गुणा किसी से भी नहीं होगी, अर्थात 1 से गुणा होगा। 4 × 3 = 12 बटे 9, इसका ये उत्तर होगा।
तो भिन्नों की गुणा करना भी हमने सीख लिया, योग करना भी सीख लिया। अब एक बचता है भाग करना। भाग कैसे करते हैं? गुणों की भाग कैसे करते हैं? भिन्नों की भाग कैसे करेंगे? जैसे इसी सवाल को ले लेते हैं, 4/9 को भाग करना है 13/5 से। तो ध्यान रहे 4/9, जब भाग का चिन्ह दिया भाग को हम बदल देते हैं गुणा में। भाग को किस में बदलते हैं? गुणा में। जब भाग को गुणा में बदल दिया तो आगे वाले भिन्न के अंश और हर को बदल देना है, यानी कि 13/5 की जगह 5/13 लिखा जाएगा। अब तो वो ऊपर वाला ही सवाल बन गया है। कैसे? 4 × 5 20 हो गए, 9 × 13 117। तो हमने गुणा करना सीख लिया, भाग करना सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया। भिन्नों के कुछ सवाल आप अपने आप लिखो और उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना एक बार फिर से अभ्यास करो। अब हम देखते हैं जो कंपटीशन में से रिलेटेड सवाल है वो आते हैं कि भिन्न को आरोही क्रम में लिखना या अवरोही क्रम में लिखना, या छोटी भिन्न का पहचान करना कि 4 भिन्न दे दी जाएंगी, इसमें से पूछा जाएगा इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या यूं पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इस तरह के सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखो हम सबसे पहले सीखते हैं भाग विधि द्वारा। जैसे सवाल दे दिया कि इन चारों भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखो तरीके हमें सभी आने चाहिए भाग विधि द्वारा। हालांकि ये मेथड थोड़ा बड़ा है, लेकिन कई सवालों में ये वाली विधि छोटी पड़ जाती है। कैसे? जैसे 4 में 5 का भाग लगाओ भाई, तो भाग लगाना सभी को आता है। 4 में 5 का भाग लगाओ, 40 कर लेंगे तो 0.5 × 40, ठीक है, तो ये हो गया 0.8। और 6 में 8 का भाग लगा लो, कितना आ जाएगा? 60 कर लेंगे, 56, 0.75 आ जाएगा, ये 0.80। 3 में 7 का भाग लगा लो, कितना हो जाएगा? लगभग 0.42। 1 में 2 का भाग लगा लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.50। अब आप देख के बता सकते हो कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी सबसे छोटी है। अब हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी। इसमें दशमलव के बाद पहला अंक 8 है, 7 है, 5 है, इसमें 4 है, यानी कि ये वाली भिन्न तीसरे नंबर की, ये सबसे छोटी भिन्न है। कौन सी विधि से किया हमने इसको? भाग विधि द्वारा इसको किया। अब दूसरी है अंतर विधि द्वारा। जैसे ये कुछ भिन्न हमें दिए 2/3, 3/4, 4/5, यानी कि उदाहरण में मैंने कुछ ऐसे भिन्न लिए जिनमें अंतर कितने का हो? अंश और हर में कितने का अंतर हो? 1 का अंतर, 1 का अंतर। अंश और हर में कितने का अंतर होना चाहिए? 1 का। अंश व हर में 1 का अंतर हो। देख लो 2 और 3 1 का ही अंतर है, 3 और 4 1 का ही फासला, 4 और 5, मतलब ऐसी जितनी भी भिन्ने जिनमें अंश और हर में 1 का अंतर हो, ठीक है, तो उन अगर हमें से पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो देखो सबसे बड़ी भिन्न तो ये हो जाएगी जो सबसे बड़ी संख्या है लिखी हुई है, और सबसे छोटी भिन्न जो सबसे छोटे अंकों से बनी है। सबसे छोटे अंश और हर वाली तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़े अंश और हर वाली भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। एक बार फिर से ध्यान दो, ये ट्रिक कब लगेगी? अंतर विधि। तो कुछ सवालों में भाग विधि इंपॉर्टेंट है, कुछ सवालों के लिए ये छोटी पड़ेगी अंतर विधि। देखते पता लग जाता है अगर हमें सवाल में जितनी भी भिन्नें दे रखी है सब में कितने का अंश और हर में कितने का अंतर हो? 1 का। इन दोनों 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 का अंतर है सभी में, है ना। तो सबसे छोटे अंश और हर वाली भिन्न तो सबसे छोटी होगी, ठीक है, और सबसे बड़े अंश और हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे इनमें देख लो आप 3/4 और 7/8। अब आप बता सकते हो इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें देखो 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर, यानी कि इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बिल्कुल, क्योंकि इसके अंश और हर बड़े इसलिए ये भिन्न बड़ी होगी। इसमें 3/4, इसकी तुलना में इसका अंश भी छोटा है, भी छोटा, इसका मतलब ये भिन्न क्या होगी? इन दोनों में छोटी भिन्न होगी। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट विधि समान हर विधि। इसमें क्या किया जाएगा? जैसे हमसे पूछे गई कि ये भिन्न है, इनमें बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हमें क्या करना है? इसमें सभी में हर को समान बना लेना है।
जैसे अभी हमने देखा कि इसमें तो हर 5 है, इसमें हर का मान 10 है, इसमें हर का मान 15 है, इसमें हर का मान 10 है। तो हम चाहते हैं कि सभी भिन्नों में हर का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो जितने भी हर दिए हुए हैं उन सबका लघुत्तम लेना पड़ता है। या अब कितनी संख्या है, 5, 10, 15, वापिस 10 है, तो 10 को तो एक ही बार लिखना, 5, 10 और 15, ये 3 संख्याएं, इनका क्या लेते हैं, लघुत्तम। 3 के पहाड़े में आएगी, सबसे पहले 2 के पहाड़े में आएगी, 10 आता है, 2, 5 का तो 5, लेकिन 10 में 2 का भाग लगा है 5, 15 का 15। अब 3 के पहाड़े में 5, 5, 15 आता है, 3 के पहाड़े में 5 बार आता है। अब 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ गया, 2, 3, 6, 5, 30। यानी कि अभी जो हमें सवाल में भिन्न दिए उसमें जो हर के मान है उनका लघुत्तम आता है 30। यानी कि हमें सभी को क्या बनाना है, 30, सभी हर के मान को क्या बनाना है, 30। बताओ 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करूं, 6 से। 10 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 3 से। 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 2 से। 10 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 3 से। तो देखो पहले क्या है, 4/5, फिर है 3/10, फिर है 2/15, फिर है 1/10। इसमें 30 बनाना है तो गुणा 6 करना पड़ेगा नीचे। अब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी हमें 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, 3 से नीचे गुणा किया तो 3 से ऊपर भी गुणा करो। इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है तो ऊपर भी 2 से करो। नीचे 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना, ऊपर भी 3 से करो। समझ गए, यानी कि 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दिया था, ऊपर नीचे अंश और दोनों को हमने 6 से गुणा कर दिया। तो कितना आ गया, 24/30। यहां कितना आ गया, 9/30। यहां कितना आ गया, 4/30। यहां कितना आ गया, 3/30। अब सभी में क्या हो गया, हर का मान 30 आ गया, समान आ गया। जब हर का मान समान होगा तो जिस भिन्न में अंश का मान सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई, जिस भिन्न में अंश का मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न हो गई। यहां देखो 24, 9, 4 और 3, सबसे छोटा मान क्या है, ये 3/30, यानी कि 3/10, 3/10, 1/10, 3/30, या यूं कहें कि 1/10, ये वाली भिन्न सबसे छोटी, ठीक है, और उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, और ये वाली भिन्न सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न भी हमने बता दी। इसको नोट करो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये चीज भी हमें समझनी होगी कि अभी पीछे वाले हमने विधि में हमने क्या किया था, समान हर। अगर कई बार सवाल में ऐसा हो कि हमने समान अंश भी किया, समान अंश करना हो तो क्या करना पड़ता है, जैसे उसमें हर जितने भी हरों के मान थे उनका लघुत्तम लिया। अगर अंश को समान करना होता है तो क्या करते हैं, जितने भी अंश के मान होते हैं उनका लघुत्तम लेना पड़ता है। इस सवाल में मैंने तो ऐसा एक उदाहरण दिया जिसमें पहले से ही अंश क्या है, समान है। देखो 5, 5, 5, 5, और हरों के मान क्या है, अलग अलग। तो इसको वैसे करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें, हरों को भी हर के मानों का समान करें, नहीं, अंश के मान समान हो। ये चीज ध्यान से सुनना, यदि भिन्नों में अंश के मान समान हो तो हर के मान को देखकर हम बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। जिस भिन्न में हर का मान बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटी होगी। कब, यदि अंश के मान बराबर हो तो। यदि अंश के मान बराबर हो तो जहां हर का मान सबसे बड़ा है वो वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी भिन्न इनमें से, इन चारों में से सबसे छोटी है, और इन चारों में सबसे बड़ी ये हो जाएगी। अब कई जने सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो रटने का तरीका हो गया कि कभी तो अभी तो सर ने कहा था कि जब हर का मान हमने बराबर किया है तो मतलब जो अंश में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न। यहाँ क्या कर रहे हैं कि अगर अंश का मान समान है
तो हर में अगर जो बड़ा है वो उससे भिन्न छोटी हो जाएगी। इसका तरीके समझो, कैसे समझो, देखो 5 रोटी या रोटी मान लो या जमीन मान लो, कुछ जैसे रोटी मान ली, 5 रोटी को 9 जनों में बांटना है। यहाँ क्या है, 5 रोटी को 6 जनों में बांटना है। बताओ कब हिस्से में ज्यादा आएगी। तो ये आपके पास 5 रुपए, एक तो 6 जनों में बांटो, या यूं 5 रोटियां 6 जनों में बट रही है। ये 5 रोटियां कितने जनों में बट रही है, 9 जनों में, है ना। 5 रोटियां 9 जनों में से, ठीक है, 9 में से 5, 6 में से 5। हमारे नंबर आते हैं जब परीक्षा देते हो, परीक्षा में नंबर सुनाते हैं, यूं तो आते हैं 10 में से 4 नंबर है, तो ऐसे लिखते हो 4/10, ऐसे लिखो ना। जिसके 10 में से 4 नंबर आते हैं ऐसे लिखता है, यानी कि 10 में से 4 नंबर है, यानी कि मतलब 9 में से 5। तो कुल मिला के यूं कहें कि 5 को 9 से भाग देना, यहाँ 5 को 6 से भाग देना। तो आप समझ रहे होगे कि 5 के एक तो 6 टुकड़े करेंगे, तो वो टुकड़े या हिस्से बड़े होंगे, बजाय ये टुकड़े, ये हिस्से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो जब अंश समान हो तो बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान हम इस तरह से करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमसे पूछा जाए, एक भिन्न तो लिख दी a/b, एक भिन्न लिख दी c/d, ठीक है। 2 अलग अलग भिन्न लिख दी, ना अंश का कोई मेल जोल आपस में, ना हर का कोई मेल जोल है। अब हमें पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, इनमें से छोटी कौन सी है, इन 2 में से। तो हमें क्या करना है कि इनके वज्र गुणा, क्रॉस गुणा कर लेनी है। यानी कि a को तो गुणा कर लो d से, तो a गुणा d आ जाएगा, ad आ जाएगा, ठीक है। और b को गुणा कर लो c से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ संख्या आ जाएगी। अब अगर a गुणा d का मान बड़ा आ रहा है b गुणा c से, यानी कि ये वाली संख्या इधर वाली संख्या से बड़ी आ जाती है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न a/b वो बड़ी होगी किससे, c/d से, ठीक है। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है। अगर a गुणा d का मान c गुणा b से बड़ा है तो ये वाली भिन्न इससे बड़ी होगी। और यदि ऐसा हो जाए कि a गुणा d का मान छोटा आ जाए b गुणा c से, तो हम क्या कहेंगे कि a/b ये वाली भिन्न वो छोटी हो जाएगी c/d वाली से। एक उदाहरण से समझते हैं इसको कि 2/3 और 5/7 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखो 2 की गुणा 7 से की, कितना आ गया, 14 आ गया, कितना आ गया, 14। 3 की गुणा 5 से की, कितना आ गया, 15 आ गया। अब बताओ 14 और 15 में से बड़ा कौन है, 15 ही बड़ा है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, 2/3 से बड़ी है। 5/7 बड़ा है किससे, 2/3 से। 5/7 2/3 से बड़ा है। अब देखो सवाल जैसे आ जाए, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, या यूं भी पूछ ले सबसे छोटा भिन्न कौन सा। 4 भिन्न दे दी, नंबर 1 पे ये, नंबर 2, नंबर 3 ऑप्शन पूछ लेगा, उत्तर क्या है, 1, 2, 3 या 4। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, तो हम पता कर लेंगे। पहले देखो इन दोनों में से देख लो, देखो करने, एक तो हम सीख रहे हैं, सीखते टाइम हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, लेकिन करते टाइम उसका तरीका अलग होना चाहिए। इन दोनों को देख के बता सकते हो आप। 77 आएगा इनको गुणा करके, 77 और 54। बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ। 7 को 11 से गुणा करेंगे 77, और 9 को 6 से गुणा करेंगे 54 आएगा, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है। तो चूंकि हमें एक बार बड़ी पूछ रहा है तो इसको एक बार भूल जाते हैं, हमें पता लगे ये तो सबसे बड़ी नहीं है, तो इसी से छोटी है, 7/9। अब 7/9 की तुलना करते हैं इससे, तो इसको तो एक बार भूल जाओ, क्योंकि ये तो इससे ही छोटी है, तो सबसे बड़ी तो ये है नहीं। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। तो 7 की गुणा करते हैं 15 से, कितना आएगा, 105। 15 से तो 105, ठीक है। और 13 की गुणा करते हैं 9 से, कितना आएगा, 117। 13 की गुणा 9 से करी, 7 की गुणा 15 से करी, अरे अब तो 117 बड़ा आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो इससे छोटा है, ये बड़ी हो गई भिन्न। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। 13 की गुणा 5 से करते हैं, 13 गुणा 5, 13 65 आता है। 3 की गुणा 15 से करते हैं तो 45 आता है। इसका मतलब ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो करने का तरीका आप समझ गए। पहले मैंने इन दोनों की तुलना करी, पता लगी ये तो छोटी है, इससे इन दोनों में से ये छोटी है, इसको तो साइड में करो, ये हमारा उत्तर नहीं।
फिर इन दोनों की तुलना करी, पता लगा ये बड़ी है तो इसको साइड में किया। अब बच्चे ये दो, इन दोनों में से बड़ा कौन है हमने देख लिया, ये बड़ा है। अगर हमसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा, इस तरह से हम सभी की आपस में तुलना करके हम बता सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं अभी देखता हूं, आप उनके उत्तर हल करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये कुछ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ ये एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट करें और उसके बाद इनका हल करके मुझे कमेंट करेंगे कि इन 3 प्रश्नों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इनमें से कौन किस में आरोही क्रम सही है, इसमें सही है, इसमें सही है। आरोही क्रम, आरोही अवरोही बता दूं, रटने का तरीका मान लो या समझने का मान लो। आरोही में आरोही 3 शब्द आते हैं, अवरोही में 4 आते हैं, अवरोही, यानी कि अवरोही 4 और ये आरोही 3। तो ये छोटा है, कहने का मतलब इसमें 3 है और उसमें कितने होते हैं, 4, तो ये छोटा है। तो कहने का मतलब आरोही में छोटा लिखते हैं सबसे पहले, छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। ऐसे याद करो हमेशा, आरोही अवरोही, आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का और विद्यार्थियों का इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी परेशानी हो इससे रिलेटेड या अन्य किसी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।